Hello students, question number 4 from JEE Main 2022, 28 June, shift 1. The question is, let A be a matrix of order 3 cross 3 and determinant of A का वैल्यू अगर 2 है then आपको बताना है determinant of A and adjoint of 5 times adjoint of A cube के पूरे का डिटर्मिनेंट बताना है मुझे। तो मैं सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू मुझे पता है तो 2 पुट कर दूंगा यहाँ पर, और सबको मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ही लिख दूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 रख दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 रख दिया, और लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ 5 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब है, और इस तरीके से लिखा हुआ है। तो देखो अब क्या करेंगे फिर, अब यहाँ पर ये कुछ मैट्रिक्स लिखी हुई है और उससे 2 मल्टीप्लाइड है। अगर वो मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 है तो ये 2 की पावर 3 बाहर जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 3 बाहर, और बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 5 एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा कि ये इसको मैं बी मैट्रिक्स कह दूँ, तो ये लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स, और एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर होता है, और जो बी माना है वापस हम पुट कर देंगे फिर उसको। तो 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट बी जो है वो है 5 एडजॉइंट ऑफ 5 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब है, इसका डिटर्मिनेंट है ये, और इसका स्क्वायर है। उसके बाद फिर ये लिखा है 2 क्यूब, और अगर कोई मैट्रिक्स में फिर से 5 मल्टीप्लाइड है तो 5 क्यूब आएगा यहाँ से बाहर, और बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब, और इस पूरे पे स्क्वायर भी लगा हुआ है ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 2 की पावर 3, और स्क्वायर है तो 5 की पावर 6 आ जाएगा बाहर, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब का डिटर्मिनेंट, और इस पर स्क्वायर लगा, इसको भी लिख देंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब की बात करें अगर फिर से, तो यहाँ से आ जाएगा 2 क्यूब इंटू 5 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब, यानी कि ए क्यूब के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर आएगा, और ए क्यूब के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर आएगा, लेकिन उस पर पावर ऑलरेडी फिर 2 भी लगी हुई है, तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये हो जाएगा 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय ए की डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 हो जाएगा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा पावर 12, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये भी क्या है, 2 की पावर 12 हो जाएगा ये, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 12 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं 3 और निकालूंगा, और इसको लिखूंगा मैं 2 की पावर 6 लिख दूंगा, और इंटू 5 की पावर 6 लिखूंगा, और बचा हुआ पावर्स बाकी यहाँ पर लिख दूंगा, जो कि हो जाएगा 2 की पावर 9, क्योंकि 3 मैंने इधर पावर्स ले लिया और इसमें ऐड कर दिया है ना। यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई मतलब 2 की पावर 3 इसमें मल्टीप्लाई किया तो पावर्स ऐड कर दिया। ये हो जाएगा 2 इंटू 5 का पावर 6, यानी कि 10 का पावर 6 हो जाएगा ये, और मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 9 जो है वो 512 होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 512 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6। तो जो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। थैंक यू।